औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कभी कोई गम न दे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। आज मैं आपको सहाबा कराम में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का मुसलमान होने का वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत उमर जो थे, जिनके नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 साल बाद तक काफरों के दिल में भी खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे हर वक्त। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़ोरा के, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास है, वो रास्ते में मिले। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के फिक्र में हूँ। नौज़ुबिल्लाह। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा और बनु मनाफ से कैसे मुतमिन होगे? वो तुमको बदले में कत्ल ज़रूर कर देंगे। इस जवाब पर हज़रत उमर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बेदीन हो गया है, यानी मुसलमान हो गया है। ला पहले मैं तुझको निपटाता हूँ। ये कहकर तलवार सौंप ली और हज़रत साद ने भी ये कहकर हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और तेरे बहनोई तो मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से हज़रत उमर भर गए और सीधे अपनी बहन के घर गए। जब वहाँ पहुँचे हैं तो वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। जब दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया तो बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला। जो ही बहन ने दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर में दे मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि मैं अपनी जान की दुश्मन, अपनी तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे, ये आवाज़ किसकी थी? बहनों ने कहा कि ये बातचीत कर रहे थे। कहने लगे कि उनकी दाढ़ी पकड़ कर खींची। ये कहने लगे कि क्या तूने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा मारना शुरू कर दिया और ज़मीन पर उनको गिरा दिया। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा मारा, इस ज़ोर से कि खून निकलना शुरू हो गया। बहन ने छुड़ाने की कोशिश में वो भी तो आखिर हज़रत उमर की बहन थी। कहने लगी कि उमर हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए, जो तुझ से हो सके तू कर ले। इसके बाद हज़रत उमर की निगाह उस सहीफ़ा पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था, यानी वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बाहर ही रह गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि जो उस वक्त तक कभी मुसलमान नहीं हुए थे कि ये क्या है, मुझे दिखाओ। उनकी वो शर्मिंदा भी थे कि अपनी बहन का खून निकल रहा था तो उसको देख के उनकी बहन ने कहा, उन्होंने हर चंद इसरार किया कि मुझे ये दिखाओ ये क्या पढ़ रहे थे। उनकी बहन ने कहा कि नहीं, तुम नापाक हो, तुम गुस्ल करो, वज़ू करो, तब जाके तुम इसको हाथ लगा सकते हो। और उसमें जब देखा तो वो सूरत ताहा की आयत लिखी हुई थी। अब देखते हैं कि उनकी ये पढ़ना था कि उनकी हालत ही बदल गई। कहने लगे अच्छा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खबाब अंदर से निकले और कहा कि ए उमर, तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि कल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी
کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے اور جلسے کر کے مشورہ کر کے نظرات کو ناپید کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر اتنے دلیر تھے نا کہ ماشاءاللہ جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے سارے جو مسلمان پہلے سے ہوئے تھے جو چھپ کر نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حضرت عمر نے ان کو کہا کہ چلیں اب جا کے مکہ میں حرم میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ مسلمانوں نے حرم میں جا کے نماز پڑھی اور کفار کے دل میں حضرت عمر کا بہت خوف تھا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی کہ حضرت عمر جیسے دلیر آدمی کو اسلام میں شامل کیا۔ یہ ہے کہ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بخشی ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ بنے بنائے مسلمان ہیں۔ جن لوگوں نے محنتیں کیں، جن لوگوں نے اپنی تکلیفیں سہیں، یہ صرف وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے طریقوں کو اپنانے کی ہمت اور استطاعت پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔